हेलो बच्चों, वेलकम टू द जुनेजा क्लासेस। कल मैंने आपको क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1 से पहले कुछ मेन पॉइंट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बताए थे, प्लस क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट भी सॉल्व करके दिखाए थे। नाउ आज मैं तीसरा पार्ट एंड आगे फर्दर करने जा रहा हूँ। कल भी सोचता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे और आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। नाउ दूसरे थर्ड पार्ट मैं शुरू करने जा रहा हूँ, that is to find the distance between a b and minus a minus b. let अब इसी तरह से जैसे कल कहा था x1 y1 and x2 y1 y2 आप लिख लीजिए। x1 बराबर a, x2 इक्वल टू माइनस a, y1 बराबर b एंड y2 इक्वल टू माइनस b। टेंस एज पर द डिस्टेंस फॉर्मूला पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। then pq equal to minus a and minus a x2 minus x1 minus a minus 2 बार हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी एंड माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर, दैट इज 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 आप बाहर कॉमन लेके 2 आ जाएगा, 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इट इज द आंसर फॉर दिस पार्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। to find the distance between the point 0 and 36 15। ठीक है, तो पी क्यू बराबर 36 माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस जीरो का होल स्क्वायर, यानी कि 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, दैट इज 1296 प्लस 225, दैट इज इक्वल टू 1521, जो कि स्क्वायर रूट इसका 39 है। नाउ इट इज saying that the distance between the two term, if these are distance between the two term, then we can write the distance between the two term is 39 kilometer. Okay, now come to the question number 3. Determine if the points 1 5 2 3 and -2 and -11 are collinear. फर्स्ट अब आप समझ लो कोलिनियर पॉइंट होते क्या हैं। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो इट मीन्स दे आर ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट हैं। इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी, ए सी एंड बी, ए सी सी बी एंड बी सी, ये हमें पहले निकालनी पड़ेगी। नौ पहले निकालते हैं ए बी। ए बी इक्वल क्या होगा, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का रूट 5। नेक्स्ट बी सी निकाली, 2 माइनस 2 का 2 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस 11 का होल स्क्वायर, डेट इज 4 का होल स्क्वायर प्लस 14 का होल, 216 पर 196 यानी कि 212, इट इज इक्वल टू द 2 रूट 53। थर्ड ए सी निकाली, -2 माइनस 1 का स्क्वायर एंड प्लस -11 माइनस 5 का होल स्क्वायर, यानी कि -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर, ये आप क्या है अंडर रूट 265। फ्रॉम द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इट इज क्लियर दैट बी सी इज नॉट इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, यानी कि जो बी सी आ रही है वो ए बी प्लस ए सी के इक्वल नहीं है, और कोई भी साइड बाकी दो साइड के इक्वल नहीं है। सो दीज पॉइंट्स ए बी सी आर नॉट लीनियर। यदि आपका डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज इक्वल टू द थर्ड पॉइंट आ जाती है, देन तभी वो पॉइंट्स लीनियर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। चेक वेदर द पॉइंट दिस एंड दिस आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोलेस ट्रायंगल। आइसोलेस ट्रायंगल आप जानती हैं उनकी दो साइड बराबर आती हैं। अब इनके तीनों की हम ए 5-2 ले लिया, बी को 6-4 ले लिया, सी को 7-2 लिया। फॉर आइसोलेस ट्रायंगल टू साइड आउट ऑफ दीज थ्री कोई भी हो सकती हैं, ए बी बी सी और ए सी में कोई भी दो साइड बराबर हो सकती है। यदि इक्वल हैं तो वो वर्टेक्स होंगे, वो आइसोलेस ट्रायंगल के होंगे। चलो हम पहले ए बी निकालते हैं। हमें ए बी इक्वल टू 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 37, and BC is also coming to 37. It means its two sides are equal. AB is equal to BC. So we can say that ABC are the vertex of an isosceles triangle. इस तरह से आपका फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। Now come to the fifth question. In fifth question there is a long graph with columns and rows are there. If you see the book, you will say the coordinates of the A is 3 and 4 and B 6 and 7. Coordinates of the C 9 and 4 and coordinate of the D that is 6 and 1.
नाउ इफ दीज ए बी सी डी आर द पॉइंट्स ऑफ ए स्क्वायर, इफ यदि ये चारों पॉइंट किसी स्क्वायर के हैं, देन ऑल द साइड्स मस्ट बी इक्वल अलॉन्ग विद द डायगोनल्स शुड बी इक्वल। चलो हम लोग चेक करते हैं कि क्या है। फर्स्ट ए बी निकाला, ए और बी के बीच में डिस्टेंस ए बी निकाली गई, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर, दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 32, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 9 18 यानी कि 3√2। नाउ कम टू द अदर साइड बी सी, दैट इज आल्सो इक्वल टू 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर, अगेन 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 9 √18 दैट इज 3√2। सी डी इज आल्सो कमिंग टू 3√2। नाउ ए बी बी सी सी डी एंड ए डी जब निकाला डायगोनल इक्वल 3√2, ए सी AD is also equal to 3√2. Now we find the diagonals AC and BD. They are also same 6 and 6. So we can see that all the sides are equal. AB, BC, CD and AD all are sides equal and diagonals are also equal to 6. It means we can see that all they are sitting in a square. Very good. Okay. Next question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, नेम द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर फाउंड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। इसमें मैंने आपके लिए फर्स्ट एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूँ कैसे दिखाना है। लेट दिस वन इज द ए एंड इट इज़ बी एंड इट इज़ सी एंड इट इज डी। वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑल द 4 पॉइंट्स। जब मैंने ए बी निकाला दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 0 माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 4 √8। नाउ बी सी निकाला, बी सी इज आल्सो इक्वल 8। सी डी निकाला, it is also equal to √8 and DA निकाला is also equal to √8. It means all the sides are equal. Now find the diagonals AC A and C। तो -1 + 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 1 का होल स्क्वायर +2 + 2 का होल स्क्वायर यानी कि ये 0 हो गया, ये 4 का स्क्वायर यानी कि 16 यानी कि आंसर 4 स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा। सेम बी डी आल्सो कमिंग टू √16 और कॉर। इट मीन्स इसकी all sides are equal and diagonals are also equal. Since all the sides and diagonals are equal, so ABCD is a square and all the these coordinates are the square. Second and third I have given you as a homework. Please do it, and if any problem write in the comment box. In the next meeting I will also solve it. Now come to the 7th question. Find the point on the x-axis which is equal distance from the 2 minus 5 minus 2 and 9। ये कह रहा है कि x एक्सिस पे ऐसा कोई पॉइंट है जो इन दोनों से बराबर दूरी पे है। आप जानते हो x एक्सिस पे यदि कोई पॉइंट होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट्स 0 होगा। इट मीन्स दैट इज पॉइंट इज x and 0 एंड इट इज इक्वल डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। ये a और b से इक्वल दूरी पे है, तो हम AP एंड BP, लेट दिस पॉइंट इज P, तो विल फाइंड डिस्टेंस AP and BP. Let point P x0 is equal distance from the this one. Now PA is equal to PB, तो और PA स्क्वायर PB। V हमने पहले PA निकाला x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PB x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर x माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 9 का स्क्वायर 81। आफ्टर सॉल्विंग वी कैन से -4x minus 4x दिस वन एंड माइनस प्लस 4x इट विल कम्स टू दिस साइड एंड बिकम -4x। रेस्ट 81 प्लस 4 इन सबको भी उधर ले जाओ, ये 4 माइनस हो जाएगा 25 माइनस हो जाएगा, ओवरऑल रिजल्ट क्या रहेगा -8x इक्वल टू 81 माइनस 25 या -8x इक्वल टू 56 और x इक्वल टू -7। तो वो पॉइंट क्या हुआ जो इक्वल डिस्टेंस था, दैट इज x एंड y हमारा पहले 0 है, तो -7 एंड 0 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स। दिस इज टोटल अप टू आपका क्वेश्चन नंबर ये हो गया 7। अब आपको उम्मीद है कि ये वीडियो अगला मेरा पसंद आया होगा। इसके अगले क्वेश्चंस आई विल अपलोड टुमारो, है ना, ताकि आपका 7.1 एक्सरसाइज कल ख़त्म हो जाए और आप मेरे को रिव्यूज़ आप चेक करिए
रिमार्क भी करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आगे आपके लिए एक एक करके सारे चैप्टर आपके क्लियर कर सकूँ। मेरे को इंकरेजमेंट मिलेगा अगर आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, आगे फर्दर अपने दोस्तों को भेजोगे। मैं चाहता हूँ कि आप अपने दोस्तों को भेजो, वो भी मेरे साथ साथ चलें। एंड टुमारो आई विल लोड पार्ट 3 एंड धीरे धीरे मैं आपकी सारी एक्सरसाइज ये ख़त्म करूँगा। थैंक्स।